जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। म्यान को नष्ट किए बिना ही तलवार उपयोग में आती है। म्यान को नष्ट करना भी बहुत दूर, म्यान के प्रति द्वेष का भाव भी उत्पन्न नहीं होता और तलवार उपयोग में आती है।
ऐसे ही इंद्रियों के इन अनंत परमाणुओं के प्रति द्वेष भाव व्यक्त किए बिना ज्ञान सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा दृष्टि में आ सकता है। और बात सिर्फ देह के अनंत परमाणु की ही नहीं है, बात तो विकल्प की भी है, और बात तो ये जो ज्ञेयाकार ज्ञान है उसकी भी है। निरंतर पलटता हुआ जो ज्ञेयाकार ज्ञान है, जो भगवान आत्मा नहीं है, जो चैतन्य तत्व नहीं है, फिर भी प्रति समय ज्ञान के उन विशेषों में पता नहीं चलता, मगर छुपी तरह से वहां एकत्व पड़ा है। जैसे हमें देह का पता ही नहीं चलता, मगर जन्म से लेकर के एक समय के लिए अब तक, और ऐसा कहो कि पूर्व भव में अनंत 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 भवों में एक भी समय ऐसा नहीं आया कि जिस समय देह में अपनापन न हो, परमाणु में अपने पने की कल्पना न की हो, विराट सत्ता को देखे बिना उन परमाणुओं में अपनापन करना, और उन परमाणुओं में अपनापन करने के साथ साथ में उस अपनापन में भी रस आ जाना। सामने विराट पर्वत है, वह पर्वत दिखाई नहीं देता क्योंकि आंख में कण है। कण छोटा है, वह पर्वत विराट है। मगर मजे की बात यह है कि जिस कण ने उस पहाड़ को देखने में बाधा पहुंचाई है, वह कण इतना नजदीक का दिखाई देता है कि उस कण से भी मोह लग जाता है, उस कण में भी अपनापन हो जाता है। वह कण ही मेरे लिए मेरा वैभव हो जाता है, क्योंकि जो मिला वही मेरा वैभव है। पहाड़ का तो पता नहीं क्योंकि बीच में कण है, और वह कण ही मेरा जीवन है, क्योंकि जो है वही तो जीवन है। और यही कारण है कि अनंत शक्ति वाला परमात्मा होने पर भी ये जो मिथ्यात्व का कण है, उस मिथ्यात्व के साथ में तन्मयता है। तीर्थंकर परमात्मा को जन्म से ही वह मिथ्यात्व नहीं रहा, इसलिए स्वयं की तुलना तीर्थंकर परमात्मा के साथ में करना यह ठीक नहीं है। जिन्होंने 5 इंद्रिय के विषय के भोगों में अपने चित्त को घुमाया है, और इस वजह से क्योंकि उन्होंने 24 तीर्थंकर परमात्माओं का पुराण पढ़ा, और उसमें ये सब प्रकार का इंद्रिय विषयों का, बाहर के भोगों का सब वर्णन आया है। एक मित्र से कुछ दिन पहले मेरी बात चल रही थी। वह आनंद में है, इसलिए क्योंकि भगवान की भक्ति करने में, नाचने में, कूदने में उसे आनंद आता है, इसलिए क्योंकि नए नए कपड़े पहनने में आनंद आता है। अभी पर्यूषण के दिन चल रहे हैं, उस समय शुरू होने वाले थे। वो सब तैयारियां चल रही थी कि कौन से दिन कौन सा कपड़ा, कैसा कपड़ा, कहाँ, वो सब उसकी पूर्व तैयारी कैसे पहनना है। और उस व्यक्ति को मैंने कहा कि ये सब क्या, पर्यूषण महापर्व तो त्याग का पर्व है, ये तो संयम का पर्व है। संयम के पर्व में ये सब भोग विलास क्यों? उस व्यक्ति ने 24 तीर्थंकरों के पुराण का प्रमाण दिया कि तीर्थंकर परमात्मा ने भी अपने जीवन में ऐसे भोगों को भोगा था, और उसने कहा कि मैंने अपनी आंखों से पढ़ा है। मैंने उससे कहा, पढ़ा है ये सच है, पढ़ा तूने भी है और पढ़ा मैंने भी है,
मगर जो तूने पढ़ा है वो पढ़ा हुआ अधूरा पढ़ा है। तूने आगे के पन्ने को नहीं पढ़ा। तूने भोग तक के पन्ने को पढ़ा है, फिर भोग के बाद में वैराग्य के पन्ने को नहीं पढ़ा है। यदि उस पन्ने को भी तू पढ़ता तो तेरे भीतर में स्वच्छंदता का पोषण नहीं होता। उस मित्र में तो कोई परिवर्तन नहीं आया। वह तो आज भी उस रंग राग की दुनिया में मस्त है। मगर हे ज्ञान दीपक, तुम में यह परिवर्तन आ सकता है। 24 तीर्थंकर के इंद्रिय विषय के भोगों का स्वरूप जान करके क्षण भंगुरता से अपने को ऐसे भिगाओ, तभी यह पर्युषण महापर्व सार्थक है। इसलिए परम कृपालु देव की इस उदासीन, इस अंतर्मग्न ऐसी उस दशा को देख करके हमें वह पाना है। हाँ, थोड़ी देर के लिए, पल भर के लिए आनंद तुम्हें आएगा, वह काल्पनिक, वह सुख होगा, वह मजा होगा। आनंद भी क्या कहो, मगर जिंदगी बहुत छोटी है और वासना बहुत 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 फैली हुई है और मृत्यु नजदीक है। अमृत का विचार आता नहीं है। हजारों मरते हैं, उनके साथ में अपनी गिनती करने में तकलीफ होती है। दूसरे की बीमारी में यह विचार ही नहीं आता कि कल ये बीमारी मेरी भी हो सकती है। दूसरे की बीमारी में खबर अंतर पूछने में भीतर में छुपा आनंद है कि मैं स्वस्थ हूं। तुम देखो, जब तुम बीमार व्यक्ति के पास जाते हो, उनकी तबीयत पूछते हो, उस समय भी तुम्हारे भीतर में छुपा, भले कहते हो अरे बहुत बुरा हो गया, मगर प्रार्थना करते जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। उस समय भी तुम्हारा देह स्वस्थ है। उस स्वस्थ देह में जो एकत्व, तन्मयता, उसमें भी सुख बुद्धि, उसका छुपा मजा लिया जा रहा है। अस्पताल में जाकर के मरीजों को देख करके, जो उनके दुख और दर्द को जान करके, जो पीड़ा और वेदना सिर्फ इतनी नहीं है कि वे दुखी है, उसके पीछे छुपा रस है कि मैं जो अभी वर्तमान में स्वस्थ हूं। देह में अनंत परमाणुओं में तीर्थंकर परमात्मा को जन्म से ही अपनापन नहीं था। इसलिए उनकी चारित्र संबंधी एक भी घटना, चारित्र संबंधी एक भी घटना गृहस्थ के लिए, मिथ्या दृष्टि के लिए, हमारे इस जगत के जीवन में हमें अपनाने योग्य नहीं है। उन्होंने जो किया सो किया, क्योंकि उनकी अंदर की जो दशा थी, वो दशा शास्त्रों में लिखी ही नहीं जा सकती। उनकी वितराग परिणति नहीं लिखी गई। उनकी 2 शादियां लिखी गई, उनकी 101 संतानें लिखी गई, उनकी 2 बेटी लिखी गई। ये सब लिखा गया। नहीं लिखा गया तो वह भेद ज्ञान का अंदर बहता हुआ वह प्रवाह, नहीं लिखा गया तो परिणति की उस निर्मल धारा, ये नहीं लिखी गई। क्योंकि वह भी यदि लिखने में आ जाए तो आदिनाथ भगवान के भीतर क्या रहेगा, जो रहस्यमयी है, फिर वो भीतर में क्या रहेगा, जिसकी प्रेरणा करते हुए ये ज्ञानियों ने आगम लिखे हैं। इसलिए तुम देह के परमाणुओं से अलग मात्र रूपी, ये एक एक परमाणु में, एक एक परमाणु में कहीं पर भी तीर्थंकर के परमाणु की तुलना करते हुए स्वच्छंदी न होना। 24 तीर्थंकर का जो पुराण हम पढ़ रहे हैं, उनके जीवन के वैराग्य प्रसंग को पढ़ रहे हैं, भले ही कभी कभी विकृति आए, तुम्हें लगे कि ये तो चारित्र मोह के उदय से पैदा होने वाला भाव है, ये चारित्र की कमजोरी है, ये विकार है, मगर आपसे ये कहूं कि ये बोलने का अधिकार भी अज्ञानी को नहीं है कि ये चारित्र संबंधी कमजोरी है। ये बोलने का अधिकार ज्ञानी को है, जिन्हें ये दिखाई देता है कि श्रद्धा और चारित्र ये दोनों अलग अलग है। स्वच्छंदता की वजह से हम उस पाप में न पड़े भगवान। हम सावधान और जागरूक रहे, जब भी वह परिणाम हो, परिणति हो, उस परिणति का स्वीकार करें, उस स्वीकार करके ऐसी मलिन परिणति को जड़ मूल से निकालने के लिए प्रयास करें।
इसी वजह से कल से हमने ये शुरू किया समाधि मरण का प्रकरण। इस वजह से ही समाधि मरण को अपने जीवन में अपनाना है। मैं जानता हूं कि मन ये कहेगा कि अनंत बार जब द्रव्यलिंगी मुनि होकर के सब कुछ छोड़ दिया था, तो इस भव में कुछ गहने, कुछ वस्त्र, ये सब की प्रतिज्ञा लेकर के तो कौन सा बड़ा पद पालेगा। बिल्कुल सही है, नहीं पाएगा, नहीं पाएगा। मगर ये रखते रखते भी तो नहीं पाएगा, ये भोगते भोगते भी तो नहीं पाएगा। उल्टा विकल्पों का जाल और फैला है, और जो जीव धर्म के मार्ग में आया है उसकी दृष्टि तो दोनों ओर से खुल जाती है, निश्चय और व्यवहार। उसका जीवन इस प्रकार से सुवास से भर जाता है। उसके पास में बैठो तो भी वैराग्य की सुगंध आती है। उसके पास बैठो तो तुम्हें वहां पर ऐसी अनुभूति, तुम्हारे भीतर में कुछ कंपन होने लगेगा। मगर उसके लिए तुम उनके साथ में अंतर से जुड़े हो या नहीं। उनकी वितराग परिणति, हम तीर्थंकर की वितराग परिणति का अनुभव नहीं कर पा रहे। वहां का माहौल इस प्रकार का तैयार होता है, यह हमें कल्पना नहीं। इसलिए तो एक तीर्थंकर के जीवन में वैराग्य आया, और आसपास में ये कोई गांव के लोग नहीं, ये कोई नेता नहीं, ये महाराजा, और एक एक दो दो नहीं, 1000 राजाओं ने एक साथ में दीक्षा ले ली। उनके अंदर क्या हुआ होगा? एक जीव को वैराग्य आया और 1000 को वैराग्य आया, एक को वैराग्य आया और अंदर में लीन हुए। उसका मूल कारण है कि सबकी भीतर से तैयारी चालू हो गई थी ज्ञानी पुरुषों की संगति में। इसलिए कुछ भी न हो मगर वहां बैठना यह भी उपकारी हो जाता है। मंदिर में भगवान क्या उपदेश देते हैं? भगवान की दिव्य ध्वनि मंदिर में कहां खिरती है? फिर मंदिर में जाकर के वहां पास में बैठने से लाभ क्या? सिर्फ इतना कि परमात्मा की मुख मुद्रा को निहार करके ये बोध हो, कुछ अंदर में घटित हो, परम कृपालु देव के देह को देख करके उनकी जो नासाग्र दृष्टि, और ये विचार करना, ये वे ही है जो दुकान पर बैठे थे, ये वे ही है जो पत्नी और बच्चों के साथ में रहे थे, ये वही है जो सब जगह भ्रमण कर चुके थे, ईडर में, नडियाद में, अलग अलग गांव में जिन्होंने ये विचरण किया था, ये वही है। मगर उनके उस मुद्रा को देख करके मुझे मेरा अनादि अनंत चैतन्य स्वरूप स्मरण में आता है। हे परम कृपालु देव, ये जो योग है, जिस दिन तुम्हें लगे कि ये कृपालु देव, बस जब वो वचन निकले ऐसा ही लगे ये बात मेरे लिए कही जा रही है। गुरु का चुनाव कैसे करोगे? गुरु का चुनाव होता है जो वाणी सुनी जाए और तुम्हारे हृदय को ऐसा लगे कि ये बात तो मेरे लिए है, बस वहीं पर ही मिलन हो गया। यदि लगे कि ये बात तो बहुत अलग है, ये बात ऊंची है और मैं बहुत नीचे हूं, ये बात है कठिन है और मेरी वह दशा नहीं जो समझ सके, तो वह गुरु तुम्हारा गुरु नहीं है। वही गुरु तुम्हारा गुरु है कि जिस गुरु की वाणी सुनकर के तुम्हारा हृदय ये कहे कि बात ये मेरे लिए है, क्योंकि मैं इस हालात से गुजर रहा हूं, मेरी ये अभी की हालत ये है, परिस्थिति ये है। हे ज्ञान दीपक, आज शीतलनाथ भगवान का दिन है, 10वां दिन है। चंदन की शीतलता का दिन है, अलिप्तता का दिन है। लिपटे रहे विषधर तदपि निर्विष रहे चंदन तरु। चंदन के पेड़ पर ये सांप लिपट करके रहते हैं, मगर चंदन के पेड़ में वो सांप का जहर नहीं जाता है, वो निर्विष रहता है। और उसमें कहीं पर भी जहरीला चंदन नहीं होता। मगर बात दूसरी ओर से भी है कि चंदन की जो शीतलता है वह शीतलता सांप के अंदर भी नहीं जाती।
और दोनों के बीच में ये भेद दिखाई दे। तुम हे ज्ञान दीपक इस प्रकार से भावना पाओ। ये जो जानना 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 जानना, ये शीतलता, शीतलता, शीतलता ये नाम दिया गया है। ये सब तीर्थंकर परमात्मा के नाम है। वैसे किसी को बैल कहोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, मगर बैलनाथ वही तो ऋषभ देव है। ऋषभ का मतलब ही बैल होता है। अब जानवर को ही तीर्थंकर परमात्मा का नाम दे दिया बैलनाथ। ये अटपटा नहीं लगता? मगर यदि ऋषभ ये याद करते ही बैल याद आएगा तो जानवर जैसा भाव आएगा। मगर वो सद्गुण यदि देखे कि बैल में कौन कौन से सद्गुण है, तो फिर वो जानवर याद नहीं आएगा, फिर परमात्मा की महिमा आएगी। शीतल ये पुद्गल है। शीतलता और उष्णता ये तो पुद्गल का स्वभाव है। ये शीतल नाथ ये कोई पुद्गल नाथ थोड़ी है, पुद्गल की पर्याय थोड़ी है। शीतल नाथ, उष्ण नाथ, कठोर नाथ, कोमल नाथ, ये क्या है? सब एक ही जैसा है। इसलिए इन नाम में हमारा रस नहीं है। साफ साफ तुमसे कहता हूं, जिस दिन तुम उस स्वरूप का अनुभव करोगे, उस दिन से लेकर के 24 तीर्थंकरों के नाम तो चलते रहेंगे, बोलते रहेंगे। तुम्हारा मन मानने को तैयार नहीं होगा कि ये तीर्थंकर है। तीर्थंकर वही है जो भीतर में अनुभव में आ रहा है। इंद्रों ने जो नाम दिया वो दिया। इंद्र नाम देंगे, उनके आसपास में पुद्गलों का ढेर था, उनके पास में पुद्गल की चमक थी, उनके पास में पुद्गल की महिमा थी। आसपास में कमल का फूल है तो पद्मनाथ, बैल है तो बैलनाथ, जो भी बाहर का था, युद्ध की बात आई तो अजीतनाथ। मगर ये शीतलनाथ, क्योंकि बाहर के क्षेत्र में काल में इतना प्रभाव था कि एक भी ज्ञानी नहीं था, ज्ञानी का लोप हो गया था। सब तरसते थे, ज्ञान को पाने के लिए तरसते थे। ऐसे काल में हमारा जन्म हुआ था। हे ज्ञान दीपक, ये गजब की बात है। ये जन्म और मरण का जो चक्र है, इसे यदि तुम विचार करो, जन्म मरण का चक्र, कि मनुष्य का भव अभी हमें मिला, ये मनुष्य का भव मिला 2000 सागरोपम वर्ष के लिए। हम मनुष्य पर्याय में यहां आए, त्रस पर्याय में आए, उसमें ये मनुष्य का भव है। इस मनुष्य पर्याय के दौरान जरूरी नहीं है कि हम इसी काल में पैदा होते। हो सकता है 9वें और 10वें तीर्थंकर के बीच में भगवान हमारा जन्म हो जाता, तो 9वें 10वें तीर्थंकर के बीच में पैदा होते तो वहां वाणी सुनने को नहीं मिलती। मगर मनुष्य भव जो है वो मनुष्य भव की गिनती हो जाती। वो मनुष्य भव गिना गया, वो समय पूरा हो गया। मैंने सुना है कि 48 भव मनुष्य के मिलते हैं, सुना है मैंने। अब ये 48 भव मिलते, 48 भव में मानो एक भव मानो वहां का खत्म हो गया, और न जाने ऐसे कितने कितने भव बीच में ही चले गए हो। और जरूरी नहीं है कि वह तीर्थंकर भगवान के देश में ही, कहीं बाहर चले गए। अब अफ्रीका में पैदा हो गए, वहां पर अफ्रीका में पैदा हुए। भव गिना गया, मां के गर्भ में से पैदा हुए, बाहर निकले, अभी 1 घंटा ही हुआ है, बच्चा पैदा हुआ 1 घंटा हुआ और मर गया, वो भव गिना गया, खत्म हो गए। ऐसे ही कितने कितने भव तो अनंत 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 काल तो एकेंद्रीय पर्याय में बीता, उसमें से बाहर निकल करके मनुष्य पर्याय में जन्म हुआ तो आधे भव तो मां के पेट में ही मर गया, आधे भव में तो वही मरण हो जाता है। आधे में पैदा हुआ, बाहर आया तो उसमें जन्म लेते ही 1 घंटा 2 घंटे 1-2 दिन के अंदर वहीं पर ही मर गया। और फिर यदि बड़ा हुआ तो वहां पर भी फिर
कहते हैं ना, बच्ची बेटी पैदा हुई तो दूध पीती कर देते थे, उसको मार डालते थे, वहां पर मार डाला। यदि ऐसा हुआ कि मनुष्य पर्याय पाकर के भी कोई ऐसी ऐसी जगह पर जन्म हुआ, तुम विचार तो करो भगवान। ये मनुष्य पर्याय पाई, मगर ऐसे देश में पैदा होना, ऐसे ऐसे देश में पैदा होकर के उस माहौल में फिर आना, क्योंकि भारत में तो कितने लोग हैं, उस माहौल में आना, इस परिसर के अंदर आना। मुझे तो कल से एक विचार आ रहा था, बहुत भाव आ रहा था कि देखो इस परिसर के अंदर आकर के कोई प्यासा न रहे, कोई जीव प्यासा न रहे, क्योंकि इस माहौल में आकर के भी, कल जब मैं दोपहर में वो जो काम वाली बहन है उनको मैं खाना परोस रहा था, तब मुझे भाव आया, 1 घंटे के लिए दुनिया भर का काम छोड़ देंगे और सुनेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको भी सुनने दो, सिर्फ 1 घंटे के लिए दुनिया भर का काम। क्योंकि इस माहौल में आकर के एक बार उसके कान में, नहीं तो देखो ना, अंदर वाणी चल रही है, वो यहां आ भी गए, पास में बैठ भी लिया, खाना बना भी लिया उन्होंने मेरे लिए, मैंने उनको उनके लिए खाना परोस भी दिया, एक दूसरे से बात भी हो गई, मगर अंदर क्या चल रहा है वो त्रिकाल ध्रुव, वो बात तो पता ही नहीं चली। होगा कुछ न कुछ अंदर प्रोग्राम चल रहा, कोई कार्यक्रम का आयोजन हुआ, कोई ना कोई, बस, मगर वो जो अलौकिक तत्व है, जो ध्रुव है, वो बात तो रह गई अधूरी। और जिनके हाथ से मेहनत करके अनाज का दाना मेरे पेट में गया हो, उन जीवों के लिए करुणा का भाव आए बिना न रहे। ये भाव मुझे कल शाम को यहां से जाने के बाद में आया था। भले ही काम 1 घंटे कम होगा, मगर इस माहौल के अंदर, इस परिसर के अंदर जो भी जीव आया, उसके कान में ये मैं ध्रुव ज्ञायक देव, क्योंकि उसका मनुष्य का भाव, उसकी गिनती हो गई, उसकी गिनती हो गई और उसे पता ही नहीं चला। और तुम नहीं जानते कैसे कैसे जीव और किस प्रकार से परिवर्तित होते हैं, खाली बस इसलिए। तो हमारे दादाजी का ऐसा ही हुआ था, सोनगढ़ में गुरुदेव के पास में अंदर नहीं गए थे, लेकिन जाने को मिलता नहीं था, कौन है ये, उन्होंने तो खाली खिड़की से देखा था, ये खिड़की है ना, खिड़की से ऐसा करके। अब उनकी दाढ़ी वगैरह बढ़ा हुआ था, तो पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने देखा कि कोई बाबा है, तो फिर कहा आप आ जाओ अंदर, अंदर आके बैठो ना। हैं अंदर आके बैठो, कहां, कि यहां जहां सब बनिए बैठे, स्त्री वाले कपड़े पहनकर, व्हाइट एंड व्हाइट कुर्ता धोती पहन करके। अरे वहां ये धर्म कैसा है। गुरुदेव की बात अलग थी, उसके बाद की बात मत पूछना। गुरुदेव गुरुदेव थे, फिर जो हमारे परिवार में ये धर्म आया, ये जो बात मैं आपसे कहता हूं कि ज्ञानी की दृष्टि में वहां पर भी नजर पहुंच जाती है, जहां कोई कितने दिन से नाया नहीं, धोया नहीं, पता नहीं, मगर वह भी 3 लोक का नाथ परमात्मा इस परिसर में आ गया, उस खिड़की से उसने देख तो लिया नहीं, बस इतना पर्याप्त है। इसलिए मैं आप सभी परमात्माओं से कहता हूं, आपके घर पर जो नौकर नौकरानी, आपके घर पर जो काम करने वाले, उन सभी के साथ में आपका वर्तन ऐसे हो, परमात्मा परमात्मा परमात्मा, नहीं तीर्थंकर के जैसा तो मत करना कि वो मेरी सेना है, वह युद्ध लड़ेगी, वो ज्ञानी का दृष्टांत मत लेना। यहां पर माहौल बनाना है हमें। ये तो मैं यहां रहता नहीं हूं, यहां पर यदि रहता होता तो यहां पर पूरा माहौल ऐसे बनाता, एक एक कण कण के अंदर यहां पर ध्रुव 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 ध्रुव, जो भी आया जो भी आया, ऐसा अंदर से भाव आता है। मगर 2 दिन से बहुत आया भाव, बहुत 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 भाव आया। हो 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 हो। इसलिए कहा ने, कल तुमने खाना बनाया, खाना बना करके मैं खा रहा था, उसके बाद में ये विचार आया, ये खाने की शक्ति तो अभी इकट्ठी हुई, अब ये प्रवचन में बोला जाएगा, प्रवचन में बोला जाएगा, उस शक्ति का उपयोग होगा। हे ज्ञान दीपक, हे ज्ञान दीपक, हे ज्ञान दीपक, हे ज्ञान दीपक,
ये जो तूने भोजन बनाया, ये जो तूने आधा घंटा अपना जीवन का अनमोल समय दिया, उतना समय तूने इसमें दिया, जिस अत्यंत भक्ति भाव से ये तूने बनाया, ये भोजन पेट में गया, अब शक्ति आई शरीर में, अब ये पुकार निकलेगी कि भगवान आत्मा, भगवान आत्मा। वो रोटी का दाना, चावल का दाना अंदर गया, ये भगवान आत्मा, वह वाणी निकलेगी, उस शक्ति का उपयोग होगा। और उस काल में भी भगवान आत्मा, अंतर में जो मौन चैतन्य, उसमें भी भेद ज्ञान होगा। हे ज्ञान दीपक, केवल ज्ञान में तेरा भी ऋण मैं जानूंगा। ऐसा करते 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 कल विचार, एक 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 आत्मा का तुम्हारे भीतर में, अंतर में जब तक ये भाव न आए, तब तक तुम भीगोगे नहीं भगवान। और तब तक तुम्हारे अंदर में वो जो ध्रुव 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 की मस्ती जो है, वो आ ही नहीं सकेगी। जब चैतन्य चैतन्य चैतन्य, क्योंकि यहां का माहौल ही, जहां तुम रहते हो वहां ही देह दृष्टि, देह दृष्टि, देह दृष्टि, और फिर वहां तुम पहुंचोगे तो कैसे कनेक्शन मिलेगा? कोई मिलन ही नहीं होगा। तीर्थंकरों का पुराण हम पढ़ लेते हैं, ये वे लोग हैं जो तीर्थंकर का पुराण पढ़ते हैं। और नौकरों के साथ में, काम वाली बाई के साथ में, कचरा साफ करने वालों के साथ में हम कैसा बर्ताव करते हैं, कैसी हमारी जिंदगी, हमारा जीवन यहां से शुरू हो। बस मैं आपसे ये कहता हूं, प्रत्येक आत्मा में, अब ये जो बात यहां पर बताई जाएगी, ये बात मैं सब बोलूंगा कि वो पूर्व भव में राजा थे, वहां पर उनका आयुष्य इतना था, वहां पर स्वर्ग के फिर देव जब तीर्थंकर हुए, उस समय फिर पालखी लेकर आए थे, उस पालखी का नाम क्या था, ये सब याद कर लिया, कंठस्थ किया, कौन से तीर्थंकर की पालखी का नाम क्या था। मगर मैं जिसके लिए यहां पर आया हूं, वो अनादिकाल की जो पर्याय दृष्टि थी, उस पर्याय दृष्टि को छोड़ने यहां आया था। और जब जा रहा हूं तो वही लेके जा रहा हूं, या फिर उसे काट करके मैं उसे छोड़ करके यहां से निकल रहा हूं। ऐसा अभ्यास करना भगवान, इसके लिए माहौल है। बाकी ऑनलाइन भी हो सकता था, यहां आकर के इतना करने की जरूरत क्या थी? इसलिए कल से जो समाधि का भाव आया है, उसका कारण भी यही है। कल 5 व्रत की थोड़ी चर्चा की, आज और 3 व्रत की चर्चा करेंगे। ये तो दुर्भाग्य है उनका जो जा रहे हैं आजकल, पर्यूषण शुरू हो रहे। क्या शुरू हो रहे तुम्हारी जिंदगी में? पर्यूषण कहां है? पर्यूषण की शुरुआत ही नहीं हुई है। शुरुआत हो सकती थी, मगर कुल, परिवार, भाई बहन, रिश्तेदार, एक बार तो उनसे निकलना ही होगा। अब मैं तुमसे कहता हूं, निकलना ही होगा, निकलना ही होगा, बस निकलना ही होगा, निकलना ही होगा। क्योंकि सभी को मैं यहां सुखी नहीं कर सकता, सभी को खुश नहीं कर सकता। दूसरे को खुश करना है और दूसरे से खुश रहना है, उनके लिए धर्म ही नहीं है। दूसरे को खुश करना है तो कर्तृत्व बुद्धि, दूसरे से खुश रहना है तो भोक्तृत्व बुद्धि पुष्ट होगी। न मुझे खुश करना है, न खुश रहना है। मुझे तो जो जीवन मिला है, इस जीवन को, तीर्थंकर के जीवन को पढ़ करके अपने जीवन को निहारना है। बस सभी आत्मा में ऐसी समदृष्टि हो। शीतलनाथ शीतल थे, उनके भीतर में राग की अग्नि शांत हो गई, वो शीतल है, वो उपमा है। ये नाम उपमा है, कोई नाम से कोई उस आत्मा का कोई कनेक्शन नहीं है। और उसके बाद में, शीतलनाथ के बाद में कितने शीतल हुए। शीतल, शीतलनाथ के बाद में कोई शीतलनाथ नहीं हुए। नाम हो गए, शीतल बाई हो गई। शीतल तो छोकरी नाम से, छोकरा नाम से कोई शीतल छोकरो, छोकरा है वही, छोकरी वही। ये दोनों में मणि भाई की तरह, मणि भाई मणि बेन, ऐसा है ये शीतल नाम है। अब जरूरी नहीं है कि वो जैसा नाम है ऐसे सद्गुण उसके अंदर हो, ऐसे गुण तो होने चाहिए ना।
सद्गुण, शीतलनाथ के गुण। एक आदमी है, घर से बाहर निकल रहा है, डर रहा है। उसको किसी ने पूछा तेरा नाम क्या है? कि शमशेर सिंह। पिताजी का नाम गजराज सिंह। और कहाँ जा रहे हो? कि लायंस क्लब की मीटिंग में। तो यहां क्यों खड़े हो? कि कुत्ते भौंक रहे हो। जैसे ही अभी थोड़े कुत्ते चुप हो जाए फिर मैं चला जाऊंगा। अंधेरा था, रात का समय था। अब नाम से कोई सद्गुण थोड़ी अंदर होते, गजराज सिंह हो या शमशेर सिंह हो। इसलिए शीतल नाम है, नाम में नहीं। आज हे शीतलनाथ भगवान, आपके आत्मा में जो वितराग परिणति की जो शीतलता प्रकटी है, उस वितराग परिणति की शीतलता के साथ साथ में बिल्कुल पास में, पड़ोस में ऐसा राग के विकल्प का कांटा उगता है। ओ ऐसा लगे हो, ऐसा ओ ऐसा अंतर में चैतन्य 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 चैतन्य। तो ये सब लोगों के लिए जो मैं उत्तम भावना भाता था ना, कि सबको ये वाणी सुनने को मिले, सभी को ये वाणी सुनने को मिले। ऐसा ये ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व न्याय 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 न्याय, ऐसा ये ध्रुव न्यायक देव, हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा अंतर में इस देह के अनंत परमाणु तो बाहर दिखाई देते हैं, मगर आश्रम में तुमने क्या क्या, यहां पर क्या क्या बोया है? कुछ बोया है कि हाँ अहिया पपैया वाव्या છે, કે પપૈયા વાવ્યા, પપૈયા વાવ્યા છે કે ઉગી ગયા આમના? ગવાર વાવી છે, ગવાર વાવી છે, પપૈયા વાવ્યા છે, બીજું શું વાવ્યું છે? શું વાવ્યું છે? ભીંડો, ભીંડો વાવ્યો છે। अब भिंडी को बोया है, काकड़ी को बोया है, ये सब बोया है ना, उसको तो बोया है। बिना बोए कुछ हो गया? क्या हो गया? घास, घास बिना बोए हो गई। जैसे घास बिना बोए हो गई ना, कि बोया नहीं है, ऐसे ही हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, तुम ऐसे आत्मा का अनुभव करो। तुम्हारे प्रति ये जो भाव आया ना, ऐसा लगता है कि बिना बोए घास उगा है। ये भाव घास हो, ये पाक नहीं, ये पाक नहीं, इसमें फल नहीं आता। ये तो कर्म के उदय का परिणाम कि सभी जीवों को ये वाणी सुनने को मिले। ऐसा जो भाव आया ये घास है, उसमें आत्मा का पुरुषार्थ नहीं, ऐसा अंतर में चैतन्य का जोर कि जहां से ये भाव ही पैदा नहीं होता, ऐसी ध्रुवता का जोर आए, नहीं तो और खतरनाक हो जाएगा कि मैं कैसा भगवान आत्मा भगवान कि सभी जीवों का हित चाहता हूं, तेरा हित वो चाहता हूं। वो चाह तो घास है, वो वितरागता कहां है? वितरागता तो भीतर में जो ध्रुव ज्ञायक देव का अवलंबन है, उसके आश्रय से जो सहजता है, जानन 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 जानन, ये सहजता है, ये सहजता, ये धर्म है। ये पुरुषार्थ से प्रकट हुआ। ओ लगता है ऐसा ही, ऐसे गाय को दूध दोया है, मगर मूत्र को दोना नहीं पड़ता, वो अपने आप ऐसे मूत्र बहता रहता है। तो ये पुरुषार्थ से जो निकला है, ऐसे ही ये पुरुषार्थ से वितरागता है। और ये जितने भी राग के भाव है, वो मलमूत्र की तरह इतने बुरे भाव है। कभी ऐसा लगे तब समझना कि तुम अब ध्रुव की मस्ती में हो रहे हो मस्त। भगवान ओ हे ज्ञान दीपक, शीतलनाथ भगवान शीतल थे। वो भीतर में जो चैतन्य चंदन है, उस चैतन्य चंदन को घिसते 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 घिसते, और उसके अंदर से जो सुवास, उनकी जो शीतलता, ऐसा भगवान आत्मा में परिणति में निर्मलता होती है। बार बार ये न्याय 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 एकांत में। और ये जितना भी बोलना हो रहा है, ये धर्म नहीं है। कोई भी भाषण दे सकता है, कोई भी भाषण दे सकता है, मगर ऐसी स्थिति में भी
आज मेरा मौन है और मैं प्रवचन देने नहीं आ सकता। जिस दिन तुम्हें ऐसा लगे आज मेरा मौन है, मैं प्रवचन देने नहीं आ सकता, मगर आज नहीं, अनादि अनंत मेरा मौन है, मैं बोलने नहीं जा सकता। और मौन में अपने होठ को जैसे कोई हिलता हुआ न देखे, होठ को हिलता हुआ न देखे, होठ को हिलता हुआ न देखे, और सामने दूर मंजीरे को बजता हुआ सुनाई दे कि होठ तो हिला नहीं और मंजीरे के बजने की आवाज सुनाई दी। ऐसे ही ज्ञानी को अपने असंख्य प्रदेशों के होठ हो, ये ज्ञान ज्ञान में कहीं कंपन नहीं दिखता, और स्वभाव 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 की अनुभूति, उसमें ये ध्वनि जो मंजीर है, ये होठ ही मंजीरे बन जाते, ऊपर का होठ नीचे का होठ ये मंजीरा बन जाता है, ये जीव तालु मंजीरे बन जाते हैं। और अंतर में ज्ञान में मात्र झलकना होता है और वह बोलता तो है ही नहीं। इसलिए तुम जब बोलोगे तो तुम अपने में यह निरीक्षण करना कि तुम्हारी सत्ता उसके साथ में आई है कि अकेला दे ही गया है वहां। जिसको आमंत्रण मिला है वह जाए, मुझे आमंत्रण नहीं मिला, क्योंकि तुम यहां सुनने के लिए बैठे हो ने, तो सुनने वाली आ गई, सुनाने वाली आ गई। तुम्हें सुनना था, सुनाने वाली आ गई। तुम्हें मेरे से कोई प्रयोजन नहीं है, मैं अरूपी तत्व हूं। तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे पास पहुंच नहीं सकता। यह ध्वनि तुम्हारे कान के साथ टकराएगी, मगर मेरी सत्ता तुम्हारे कान से नहीं टकराएगी, क्योंकि मेरी सत्ता मेरे कान से भी नहीं टकराई। ये तो अलिप्त है, और ऐसे अलिप्त ऐसा अलिप्त न्यायक देव जो एक भी परमाणु में स्पर्शना नहीं हो और टकराहट नहीं हो, और पूरा का पूरा मुर्दा जिस समय भगवान तुझे ऐसा ऐसा दिखाई दे, ओ हो, ऐसा जब अंदर से तुझे ये ज्ञान रूपी दर्पण में ऐसा ही वस्तु, उसे ही बस ऐसा ही 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 जब तेरे अंदर में चलता रहे, इसका भाव ऐसा है भगवान कि बस यहां पर मूल सत्ता मात्र भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, ऐसी स्पर्शना। नाई की दुकान में कितने लोग आए, दाढ़ी बनाने आए, बाल कटाने आए, ये इतने इतने लोग आए, मगर नाई दर्पण को भी साफ करता है। जब साफ करता है तो वह तुमसे जो कहता है ना, वो स्पर्शना, एक भी व्यक्ति वहां, उसे दुख नहीं है कौन चला गया क्या हुआ, स्पर्शना, दर्पण की स्पर्शना। ऐसे ही तुम ये अनंत परमाणुओं को कुछ भी मत करो, जैसे है ऐसे ही यहां पर पड़े रहने दो, आए गए उसका विचार नहीं, मात्र इतनी जागृति कि इन परमाणुओं में अनुभव स्वभाव नहीं है। वो जो झलकने का, वो जो जानने का, वह स्वभाव यहां आत्मा में है। तो आत्म प्रदेशों में ही अंतर में अनुभव करो कि आत्म प्रदेश ज्ञान प्रदेश। और फिर जब एक दिन ऐसा समाचार मिले कि वह आदमी चला गया, मगर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, और जिस दिन से तुम्हें ऐसा ही लगे, बस हो कोई विचार भी नहीं आएगा। क्षमा करना भगवान, ऐसा चैतन्य 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 तत्व तुम्हें अब तक अनुभव में क्यों नहीं आया? ऐसी निराली अनुभूति, कोई फर्क न पड़े हो। ऐसा तुमसे जो मैं आज एकांत में बैठने को कहता हूं ने, वो ऐसे आज बैठना भगवान, एकांत एकांत में, उस रूप में एकांत, जो आया आया, गया गया, भाव दे सब।
बस। ऐसा ये स्वरूप है भगवान। हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा मृत्यु हो गई, આવું છે હો, આવું છે। मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद में अभी मैं यहां से निकल गया। हो हो, ऐसा हो, मैं यहां से निकल गया, मैं यहां से निकल गया। अब क्या हुआ कि आप सब ने सबको फोन लगा दिया, रिश्तेदारों को फोन लगाया। अब मैं जो तुमसे कहता हूं वो जो चरम सीमा को तुम समझना। रिश्तेदारों को फोन लगाया, बहनों को फोन लगाया, भाइयों को फोन लगाया, चाचा मामा जो भी रिश्तेदार दूर के नजदीक के, वो चल बसे, वो चल बसे। जता रहा अमने मूकीने जता रहा, अमने मूकीने जता रहा। हाँ चलो निकली जाओ, तात्कालिक निकली जाओ, तात्कालिक निकली जाओ। बोला तात्कालिक निकली गया। सुनना हो मैं जो तुमसे कह रहा, तात्कालिक निकल जाओ। वो तात्कालिक निकल गए। તમારી રાહ જોવાના છે, એટલે ડેડ બોડી હજી બાળવાનું નથી, તમે આવશો પછી બધું કરવાના છે। आप लोग आ जाओ तात्कालिक, नजदीक नजदीक के उसका वेट करेंगे। अब कोई अमेरिका में है, उसका वेट नहीं करेंगे क्योंकि 24 घंटे लग जाएंगे। चलो निकल गए। और उस समय मानो 6 घंटा लगा, तो 6 घंटे तक बॉडी पड़ा रहा कमरे के अंदर। आसपास में लोग रो रहे, धो रहे, ऐसे सब करके। और फिर वो 6 घंटे तक धीरे धीरे कोई कहाँ से, अहमदाबाद से कोई आया, कोई भावनगर से आया, कोई राजकोट से आया, ऐसे धीरे धीरे सब लोग आए। कैसा लग रहा है तुमको? ये सब चलता है, हो ये सब चलता है। ये सब जो चलता है वो मैं तुमको रियलाइज कराना चाहता हूं। मैं जो तुम्हें बताता हूं उस समय तुम रोओगे नहीं, उस समय तुम नाचोगे। उसकी कला मैं तुम्हें दे रहा हूं, और मेरी नहीं, ये तुम्हारी बात है, हर किसी की बात है। मगर ये बात कुछ ऐसी सेंसिटिव है, इसलिए मैं खुद पे ही कहता हूं, दूसरे पे कहूंगा तो किसी को और कुछ झटका लग जाए। तुरंत ही थोड़ी देर में सब सामान आ गया। अर्थी आ गई, कपड़ा आ गया, रस्सी आ गई, श्रीफल आ गया, कंकु आ गया, कुमकुम कुमकुम जो भी सब तैयारी हो गई, घड़ा आ गया, सब तैयार हुआ। घर वाले तो रो रहे, ये ला करके कोई दूसरे पड़ोसी लेके आ जाते, ये भी पड़ोसी के वहां गए थे खरीदने के लिए जब मरण हुआ था। ये सब एक दूसरे पर उपकार करते हैं, क्योंकि उनको पास में रहना है। कब तक मुर्दे की बदबू सहन करेंगे? जल्दी से जल्दी लेके आओ और निकालो यहां से। मगर मेरा जो असली सवाल ये, जो आत्मा निकल गया, मैं यहां से चला गया, मैं स्वर्ग में देव हो गया, और 6 घंटे से वहां स्वर्ग का देव होकर के वहां पर चैतन्य 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 के आनंद में मस्त हो। वहां पर हमारा सत्संग हो रहा है, वहां उल्लास हो रहा है, वहां आनंद 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 मनाया जा रहा है। और यहां पर रोना धोना चल रहा है। जिस समय उस आत्मा को क्या हो रहा है, अभी यहां जो विधि अभी बाकी है, अभी 6 घंटे के 8 घंटे लगेंगे, उस आत्मा को क्या फर्क पड़ेगा? अभी वो निकले नहीं, अभी निकल गए, उसको क्या फर्क पड़ता है? इसलिए असली बात यह है, सम्यक दर्शन प्रकट होते ही अब 20 साल 25 साल 50 साल कब इसको ले जाएंगे उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो वहां पहुंच गया है जहां मुर्दा दिखाई ही नहीं देता, जहां पूर्व का मुर्दा कहां है वह दिखाई नहीं देता है। हर वो जो अनुभूति है भगवान, ओ हो उसका बोझ, एक एक परमाणु का बोझ नहीं ढोता। वह स्वर्ग का देव, वह स्वर्ग का देव ये मनुष्य का जो मुर्दा उसका बोझ ढोता है? नहीं ढोता।
सम्यक दर्शन प्रकट होते ही इस देह के परमाणु से ऐसे ही अलिप्तता हो जाती है। सम्यक दर्शन इसका नाम है कि इस देह का बोझ नहीं ढोता। दुनिया ये लिखेगी कि राम वे थे जो लक्ष्मण के मृतदेह का बोझ ढो रहे थे कंधे पर 6 महीने, मगर राम तो खुद के देह का भी बोझ नहीं ढो रहे थे। ये जो ढोने की बात करते वो राम नहीं थे, वह तो उदय था। राम तो अपने देह का भी बोझ नहीं ढोते। क्षायिक सम्यक दृष्टि। हे ज्ञान दीपक, हे ज्ञान दीपक, हे ज्ञान दीपक, यही तो बात। हो। इसका एक वीडियो जो है वो वीडियो मुझे आपको ऐसा है। ओहो, शीतलनाथ भगवान का वर्णन चल रहा है। 10वें तीर्थंकर तीसरे भव में विदेह क्षेत्र में थे। सुसीमापुरी नगरी थी, वहां के राजा थे। पद्म गुल्म राजा का नाम था। तीसरे भव में वहां पर रानियां थी, वहां का वैभव था जो सभी तीर्थंकर के था। उसमें कुछ नया नहीं। जो नई बात है वो एक है कि वहां पर ज्ञानी थे, आत्मज्ञानी थे, क्षायिक सम्यक दृष्टि थे, मगर वसंत उत्सव मनाने के लिए वो निकले थे। वसंत की बहार होती है ना, कैसे कैसे फूल खिलते हैं, पेड़ पर पत्ते आते हैं, उसे देख करके और सम्यक दृष्टि ज्ञानी हो, ओ हो, ये देखने का भाव उनको आया। ये वसंत पंचमी हम यहां मनाते हैं ना, वसंत पंचमी, ये हमारा त्योहार नहीं है, ये तो कहते हैं हिंदू का त्योहार है। मगर वसंत उत्सव जो है उसको कहां धर्म के साथ में जोड़ना है। सम्यक दृष्टि वसंत उत्सव मनाते हैं, बाहर का हो वो भी मनाते हैं। और वो वसंत उत्सव मनाने शीतलनाथ भगवान गए थे, और वहां पर जाते ही थोड़ी ही देर में उन्होंने दृश्य देख लिया और ये बोध हो गया कि अरे वसंत आ गया। बस उतने में ही भेद ज्ञान हो गया। वसंत आ गया, वसंत आ गया, आया और गया। ये क्या हुआ? वसंत आ गया। ऐसा ही क्षणभंगुर ये राज्य है, और उन्होंने मुनि दीक्षा अंगीकार की। ये कहने की बात है। अंत में तो यहां आना, हे ज्ञान दीपक, ये जो ऐसा है कि वो वसंत क्षणभंगुर है, वसंत क्षणभंगुर है, मगर क्षणभंगुर वसंत है। चैतन्य परमात्मा जो है वो क्षणभंगुर नहीं है, वह नित्य है। ऐसा जो अंतर में स्मरण में आया, ऐसा पुरुषार्थ हुआ। फिर वहां पर मुनि हुए, वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ, स्वर्ग में देव हुए। जब सभी तीर्थंकर ऐसे स्वर्ग में देव हुए, और देव से फिर वहां पर 15वें स्वर्ग में वहां पर देव हुए। आरण स्वर्ग है, वहां का आयुष्य उन्होंने 22 सागरोपम वर्षों का आयुष्य वहां पर भोगा। फिर वहां से भद्रपुरी, भद्रिका नगरी में उनका जन्म हुआ। उनके माता पिता का नाम सुनंदा और दृढ़ रथ था, शीतलनाथ भगवान का। और उनका आयुष्य 1 लाख पूर्व का था। 90 धनुष की काया थी, माने 270 मीटर उतनी उनकी काया थी। 50,000 पूर्व वर्ष तक उन्होंने राज्य भोगा। ये संसार उनका चलता रहा। मगर जो असली जो वैराग्य का कारण इस भव में बना है, वो ये है, एक फूल को देखा उन्होंने।
और फूल पर ओस की बूंद गिरी थी। ઝાકળના ટીપા, ઝાકળ હોય ને हवार हवाરમાં सुबह सुबह ओस होती है ओस की बूंद। आ कपा वीणवा जाता न त्यारे सुबह सुबह वो ओस ज्यादा होती है। हम लोग कपास आता ना, कपास को ऐसे बीनने जाते, इकट्ठा करने, પછી પાછળ આમ કપડે કે અંદર उसके अंदर फाट કહેવાય એને, કોઈ કાપો કે तो એની અંદર કાપામાં પછી આમ फाटમાં નાખીએ तो सुबह सुबह जल्दी जल्दी जाते थे कि वो जो ओस होती है ना वो ओस क्षणिक है। तो जबरदस्ती सुबह सुबह उठा करके लेके जाते हमको कि थोड़ा देरी से जाएंगे ना 8 बजे, क्या फर्क पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, सुबह ओस होती है तो झाकड़ जेटली हो ने तो उसको जल्दी जल्दी करके करो तो कपास के अंदर वो भी जाएगी तो वजन ज्यादा होगा। तो जितना ज्यादा वजन होता है ना उतना ज्यादा पैसा मिलता है, वो वजन के हिसाब से पैसा मिलता है। पसी के वांधो नहीं, 2 घंटे अच्छी तरह से काम कर लो, फिर 1 घंटे धीरे धीरे करेंगे तो भी चल जाएगा। सुबह के टाइम पे वो ओस की बूंद में कपास। बुद्धि तो कितनी दौड़े है, ये वैज्ञानिक से भी ज्यादा बुद्धि दौड़ती है। कहां से आई, क्या थी આવી बुद्धि? आ बुद्धि ज्यांथी बहार निकळे छे ए अंदरमां ए जे बुद्ध परमात्मा जे छे ने अंदरमां ज्ञाननो सागर, हवे एने नजरमां लेवानो छे। बुद्धि तो है। गामना लोको कोण के गामडाना लोको भोळा होय छे? कोई भोळा નથી। તમે ચાલાક છો તો અમે કોઈ ભોળા નથી એમ। તમે ચાલાક છો તો અમે કોઈ ભોળા નથી, જરા ચાખી લેજો, ઉમરાળાના પાણી કાંઈ મોળા નથી। हाँ, અહીંયા मीठा पानी છે પાછા, મોળા નથી, ताकत है। ओस की बूंद जो गिरी, जो रत्न जैसी चमक वाली थी, और वो चमक देख करके वो उसे निहारते थे। निहारते निहारते ही वह बूंद सूख गई। इतनी छोटी सी घटना और अनंत काल के लिए सिद्धशिला पर विराजमान होना उसका कारण बन जाए। हे ज्ञान दीपक, कोई घटना छोटी नहीं होती। ओ ऐसी शक्ति, एक घटना खाली देखी। इसलिए तो ज्ञानियों के जीवन में ये जो दृश्य है, हमें पूरा का पूरा खेत सूख जाए, शरीर सूख जाए तो भी कुछ नहीं होता। सीधी सी बात है, उसका काल अभी पका नहीं है, बस उसमें भी कोई विरोध नहीं करना। ज्ञानी को नहीं होता, इतना इतना समझाने के बावजूद भी ये समझता नहीं है, इसको मैं समझा करके ही रहूंगा। काल आएगा, उसका काल आएगा। ओहो, जिसका संसार सागर का किनारा अभी दूर है, उसे ध्रुव चैतन्य का भाव ही नहीं आएगा, ये विचार भी नहीं आएगा। इसलिए कोई जीव पाप करता है, एक जगह प्रवचन में कोई पंडित जी बता रहे थे कि ये जो इस जीव का संसार सागर का किनारा बाकी है, भटकना है, दूर है, उस वजह से उसको यह आत्मा की बात जचती ही नहीं। मगर उसके बाद में उन्होंने एक बात जो अच्छी कही कि जिनके संसार सागर का किनारा है वो बाकी है, इसलिए उसका भटकना अभी हो रहा है, उस व्यक्ति का। मगर जिनके संसार सागर का किनारा आ गया है, महावीर भगवान, उनकी ओर ध्यान करने से मेरा क्या भला होगा, ऐसा। तो जो व्यक्ति का संसार सागर का किनारा बाकी है, उससे मुझे क्या लेना देना। जिसका रुक गया है उसकी ओर जब मैं देखता हूं तो भी मेरा हित नहीं होता, तो इनकी ओर देखने से हित क्या होगा। असली बात तो है कि मेरा संसार सागर का किनारा नहीं आया है, नहीं आया है, इसलिए दृष्टि ऐसी जाती है।
यदि मेरा संसार सागर का किनारा होता तो दृष्टि पराये में ऐसे जाते ही नहीं। तुझे अभी भटकने का बाकी है, तू रुक, अभी थोड़ा भटक नहीं। ज्ञानी की दृष्टि ही ऐसी होगी, तू तीन लोक का नाथ परमात्मा, बात छोड़ तू। मेरे को क्या लेना देना तेरा किनारा बाकी है कि नहीं है, कितना किनारा दूर है। मेरे को तेरे साथ में रहना नहीं है, तू मेरे अंदर आएगा नहीं, मैं तेरे अंदर जाऊंगा नहीं। तेरी पर्याय का दुख तुझे भोगना है, तेरी पर्याय का सुख तुझे भोगना है, तो काय को मैं झंझट करूं कि तेरा किनारा अभी बाकी है और तेरा नहीं है, तेरा बाकी है तेरा नहीं है। इस झंझट में मैं उस किनारे से दूर जा रहा हूं। इसलिए दृष्टि तो इतनी कि मैं ध्रुव तू ध्रुव, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। हे ज्ञान दीपक, ये वैराग्य आया बस। शुक्र प्रभा नाम की पालकी देव लेके आ गए, फिर तैयारी है यहां पर कोई वैराग्य आए। ओहो 81 गणधर जिनके समूह शरण में तीर्थंकर परमात्मा की देशना को सुनकर के वाणी को गूंथते थे। 7,000 तो केवली थे समूह शरण में, सामान्य केवली। उनको तो केवल ज्ञान हो गया है, समूह शरण में रहने की जरूरत क्या। ये उनके लिए जो कहते हैं ना, हमको तो ये सब पता है, पता है, फिर भी वो बैठते हैं समूह शरण, केवल ज्ञानी लोकालोक को जानते हैं। तो जो भगवान की दिव्य ध्वनि में आ रहा है वो सब क्या आएगा। अरे सारा जगत जब जानने में आया है तो वाणी में क्या नहीं आएगा। मगर वो सुनने नहीं बैठते, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान थोड़ी है, केवल ज्ञानी है ना। आयुष्य का उदय जितना बाकी होता है उस माहौल में ही केवली परमात्मा का सहज रहना होता है। ऐसा 7,000 केवल ज्ञानी भगवान की वाणी जहां दिव्य ध्वनि खिर रही है, सिर्फ उपस्थित है, कान का उपयोग नहीं होता। ओहो, ठीक है। ऐसे शीतलनाथ भगवान क्षण भंगुर ऐसी ओस की बूंद जो अभी है और अभी नहीं, जब बोलते हैं तब तक भी वो इतनी पुरानी हो गई होती है। हो कोई कहे ना तुम बहुत सुंदर हो, तो ये सुनाई देना, ये पता चलना, ये भी इतना दूर चला गया होता है, भूतकाल बन गया होता है। આપણે એને વાગોળીએ છે, એને વાગોળતા વાગોળતા उसको जुगाली जैसे कहते हैं ना, वो घास खाने के बाद में, ऐसे ही जो हो गया उसको कि तुम सुंदर हो, 1 समय 2 समय 3 समय 4 समय, उसके बाद तो पता चला, क्योंकि ज्ञान इतना ऐसा अभी पराधीन है कि सीधा जिस समय सुना उस समय पता ही नहीं चलता। वो धीरे 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 समय बीतता है, तब उसका क्लियर होता है कि वो क्या कहा है। तब तक तो वो शब्द भी चला गया। એને વાગોળી વાગોળીને હવે મજા લે છે ખોટી। ठीक है, 1 लाख मुनि, 3-3 लाख आरजी का, 5 लाख ऐसे श्रावक श्राविका सब छोड़ करके शीतलनाथ भगवान विराजमान हुए सम्यक शिखर। बस समय हो गया। हे ज्ञान दीपक, ये बात जो मुझे आप परमात्माओं से यही कहनी थी कि क्षण भंगुरता का बोध, प्रत्येक आत्मा में परमात्मा दृष्टि, तीर्थंकरों के दृष्टांत लेकर स्वच्छंदी न होना, घर परिवार को छोड़े बिना धर्म नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, स्वच्छंदता से घर में रह कर के मजा लेना चाहेगा तो नहीं होगा। घर परिवार को छोड़े बिना, तेरे को तू खुद विचार कर, घर में रहता है तब वहां पर तुझे 5 बार घर वाले बैठने नहीं देंगे। जैसे तुम अभी यहां दिन में 5 घंटे बैठते हो, घर में कौन बैठने देगा।
कितने फोन कॉल आएंगे, कितना कितना। तो आप समस्त ज्ञान दीपकों को प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो